नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामाईन खैरियत से होंगी। आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि हमारी ईद उल फ़ितर में चंद दिन ही बाकी हैं, रमज़ान मुबारक जाने में चंद रोज़े ही रह गए हैं। जैसा कि हमने रमज़ानुल मुबारक के बारे में, उसके मसाइल के बारे में जाना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद उल फ़ितर के बारे में जानेंगे, उसके फ़ज़ाइल और उसके बरक़ात हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने सारा महीने अल्लाह पाक की जो है वो कोशिश की कि उसको राज़ी कर लें और इबादत कर लें, इसी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह नियत कर लीजिए कि हम ईद उल फ़ितर पे भी उसको राज़ी रखने की पूरी कोशिश करेंगे इबादत से, और उसकी ऐसी कोई नाफरमानी नहीं करेंगे कि जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो नाराज़ होने का इम्कान हो उसके अल्लाह और उसके रसूल को। क्योंकि वो दिन ऐसा है कि उस दिन अल्लाह पाक जो है वो रहमत फरमाता है। रहमत पूरे महीने, बरकतों वाला महीना गुज़रा है, और फिर इन रोज़ों के बदले अल्लाह पाक ईद उल फ़ितर में इन लोगों को इनाम के तौर पर वो खुशी का दिन अता फ़रमाया है। तो जो इनाम का दिन है, उस दिन क्या हम ना उसकी नाफरमानियों में दिन गुजारेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम दुरूद पाक की फ़जीलत जान लेते हैं कि इंशाअल्लाह, और उम्मीद भी है और मालूम है मुझे कि आप सब ने इस रमज़ान बेशुमार दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं। एक बार किसी भिखारी ने कुफ़ार से सवाल किया, यानी भीख मांगी, तो उन्होंने मज़ाकन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास भेज दिया, जो कि सामने तशरीफ़ फरमा थे। उसने हाजिर होकर दस्त सवाल दराज किया, यानी अपने हाथ फैला दिए और भीख मांगने लगा। अब देखिए, यहाँ भिखारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो हमारे इर्द गिर्द लोग भीख मांगते हैं, उन्हें फ़कीर ना कहा जाए बल्कि भिखारी कहा जाए, क्योंकि फ़कीर जो होते हैं वो कोई और ही होते हैं। फिर जब उसने आपसे जाकर भीख मांगी, तो आप करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। ये देखकर कुफ़ार हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दीनार था। ये करामत देखकर कई मुकाफिर मुसलमान हो गए। ये जो फजीलत है राहतुल कुलूब सफ़ा नंबर 50 में मौजूद है। रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है कि इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक रहमत व मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है, लिहाजा इस रहमतों और बरकतों भरे महीने के फ़ौरन बाद हमें ईद सईद की खुशी मनाने का मौका फराहम किया गया है, और ईद उल फ़ितर के रोज़ खुशी का इजहार मुस्तहब है। अब देखिए, यहाँ क्या बात वाज़ेह है कि ईद उल फ़ितर के रोज़ खुशी का इजहार मुस्तहब है, यानी खुश होना चाहिए। ये नहीं कि उसे सोते में गुजार दें या मुंह बनाकर गुजार दें, नहीं, ये खुशी का मौका है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें ये मौका फ़राहम किया है, और ईद उल फ़ितर के रोज़ खुशी का इजहार करना मुस्तहब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल व रहमत पर खुशी करने की तरग़ीब तो कुरान करीम में भी मौजूद है।
चुनाचे पारा नंबर 11 में सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में इरशाद होता है कि कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, यानी तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, यानी अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर क्या करना चाहिए, खुशी करनी चाहिए। नबी अकरम सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है कि जिसने ईदैन की रात, यानी ईदैन 2 ईदों को कहते हैं, और ये चांद रात जिसे कहते हैं ना जिसे हम गफलत में गुजार देते हैं और बाज़ारों की नज़र कर देते हैं, ये उसी के बारे में है कि जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फितर और शब ईद उल अज़हा, इसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है कि अरबी में दुआत पढ़ा जाता है और उर्दू में ज़ुआत पढ़ा जाता है, तो दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तलब सवाब के लिए, यानी ईद उल फितर की रात यानी चांद रात, और बकर ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, उसकी चांद रात जिसने सवाब के लिए रात में क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। ये इब्ने माजा की हदीस मुबारका है। एक और मुकाम पर हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और वो 5 रातें कौन सी हैं? एक ज़ुल्हज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 3 रातें हो गई। उसके बाद चौथी जो है वो ईद उल फितर की रात, और 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। तो ये ज़ुल्हज्जा शरीफ की जो 9वीं 10वीं रात आ गई है, इसमें ही वो ईद उल अज़हा की रात भी शामिल हो जाएगी। अच्छा, 15वीं रात कौन सी? शब बारात। तो ये 5 रातें ऐसी हैं कि जो इसमें जागता है, शब बेदारी करता है इबादत की गर्ज से, तो उसके लिए जन्नत वाजिब का जो है वो बशारत दी गई है। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक रिवायत में ये भी है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, यानी इनाम की रात। इसे इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मासूम फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनाचे वो फ़रिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सरों पर खड़े हो जाते हैं, और सिरों पर खड़े हो जाते हैं, यानी किनारों पर जो गलियां होती हैं, रास्ते होते हैं, उनके किनारों पे खड़े हो जाते हैं और निदा करते हैं कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब्बे करीम अज़्ज़ व जल की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और सबसे बड़ा गुनाह फरमाने, सबसे बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है कि ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज यानी ईद की नमाज इज्तिमा में अपने आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा, और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी तरफ भलाई की तरफ नज़र फरमाऊँगा, यानी उस मामले में वो करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई होगी। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी ख़ताओं की पर्दा पोशी फरमाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा ना करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं भी तुमसे राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुनकर तो दिल बस खुशी से भर जाता है कि हमारा रब्ब अज़्ज़ व जल हमसे मुखातिब होकर हमें कितनी खूबसूरत खुशखबरियाँ फरमा रहा है कि किस तरह से मैं तुमसे राज़ी हो गया और तुम्हें सब कुछ अता करूँगा। तो सोचिए, अगर हम उस दिन अल्लाह पाक की नाफरमानी करने लग जाएं तो हमारा रब किस कदर नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें अपनी नाराज़गी से बचाए और उसे राज़ी रखने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। तो आपने यहाँ गौर किया कि ईद उल फितर का दिन किस कदर अहम तरीन है।
اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے اور دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملا کہ شیطان جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے اور مزید کوششوں میں لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ اللہ عز و جل کا اتنا کرم نوازیاں عید پہ مومنوں کے لیے، اور بخش دیا اللہ پاک نے مومنوں کو، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، تو وہ یہ دیکھ کر جلن سے جو ہے وہ مر رہا ہوتا ہے، اس غضبناک ہو رہا ہوتا ہے، اور اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے کہ تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ عز و جل کا فرمان اور اس کی نوازشات اور اس کی رحمتوں کو بھول کر اس کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ عز و جل کو، ہم نے جو پوری رمضان کوششیں کی ہیں اپنے رب کو راضی رکھنے کی، تو انشاءاللہ عید کے دن بھی ہم اس کو ایسی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور اس کی کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس سے اس کی نافرمانی ہو، اور ہم شیطان کے وار کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔